घनश्याम तिवारी जी के पास चलता हूँ। घनश्याम जी, आपकी क्या भूमिका है? हमास ने जो हमला किया इजराइल पे, क्या आप हमास के इस हमले की निंदा करते हैं? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जो इजराइल में स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में जहां पर बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं हताहत हुई हैं, उनके खिलाफ अपराध हुए हैं, बहुत सारे लोग किडनैप हुए हैं, और जिस आतंकवादी तरीके से ये हुआ है, इसकी हर कोई निंदा करता है और निंदा करनी चाहिए। इसके साथ साथ फिलिस्तीन में भी जो गाजा पट्टी में जो बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, जो रिहायशी इलाके बर्बाद हो रहे हैं, अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं, इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर वहां के लोगों को ह्यूमन एनिमल्स कह रहे हैं, इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। दो बातें कहूंगा। पिछले 2 सालों को छोड़ दीजिए तो अब तक 74 से लेकर अब तक भारत का स्टैंड इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में स्पष्ट रहा है, और कोई भी सरकार हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या मोदी सरकार भी हो 2020 तक, उनका स्टैंड वही था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पैलेस्टाइन फरवरी 10, 2018 को गए, उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी पैलेस्टाइन गए थे अक्टूबर 2015 में, और सुषमा स्वराज जी जनवरी 2016 में गई थी। एमजे अकबर जब एक्सटर्नल अफेयर्स में थे नवंबर 2016 में गए थे। और जिस तरीके से भारत ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या और अन्य कोई सरकारें हो, पैलेस्टाइन के मुद्दे पर अपना भारत का रुख जो कि कंसिस्टेंट रहा है, यूएन में या अन्य मल्टीलैटरल एजेंसीज में स्पष्ट किया है। ये वर्तमान सरकार एक अलग स्टैंड ले रही है, जहां पे हमें ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम वैश्विक नीति पर अपॉर्चुनिटी के आधार पर अवसरवादी तरीके से अपने रुख लेंगे या मूल्यों के आधार पर रुख लेंगे? क्या हम सिर्फ एक तरफ के बच्चे और महिलाओं को मारा जाएगा उससे दुख जताएंगे, या हम ये उम्मीद करेंगे कि किसी भी लड़ाई में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कोई जघन्य अपराध नहीं होने चाहिए, रिहायशी इलाकों पर बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए, और आम लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए? ये सवाल भारत की सरकार के ऊपर है। विदेश नीति में मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया है, अवसरवाद के आधार पर भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टैंड बदल लिया है। क्या इंडिया गठबंधन ये आरोप लगा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल देश के सामने है कि आप जो स्टैंड अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, और एनडीए के पहले शासनकाल, नरेंद्र मोदी जी के पहले शासनकाल तक जो भारत सरकार का स्टैंड था, ये आपके ऊपर है। आप स्टैंड पे रहना चाहते हैं या उसको बदलना चाहते हैं, ये सरकार के ऊपर। आगे बात करूंगा, समझाऊंगा ये स्टैंड। वैसे आपने बताया नहीं, सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल विजिट लालकृष्ण आडवाणी जी की थी 2000 में, घनश्याम तिवारी जी, और उस विजिट में मैंने इजराइल से भी इसको कवर किया था और फिलिस्तीन से भी कवर किया था। तो गौरव भाटिया जी, क्या सरकार ने अपना रुख बदला है फिलिस्तीन को लेकर? देखिए, ऐसा है कि ये इनकी परेशानी है कि नरेंद्र मोदी जी और भारत ने जो स्पष्ट मजबूत संदेश दिया है पूरे विश्व पटल पर, उससे इन्हें घबराहट हो रही है। और मैं आपको इनकी बात का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले एक बात बताता हूं। हम सब जानते हैं भारत हमेशा से आतंकवाद का सामना करता आया है दीपक जी, और आतंकवाद का समर्थन कभी भी भारत ने ना किया है ना करेगा। और हमने हमेशा ये कहा है कि जो निर्दोष नागरिक मारे गए हैं इजराइल में, भारत उनके साथ खड़ा है। और नरेंद्र मोदी जी वो विश्व के नेता हैं जिनको सुनने के लिए तमाम और विश्व के नेता इंतजार करते हैं, क्योंकि भारत आज वो ताकत बन के उभरा है। और पहले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके ये बताया था किस तरह से जो निर्दोष वहां मारे गए, उनके खून से होली खेली गई, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, बलात्कार हुआ, छोटे छोटे बच्चों की जान ली गई। ये निंदनीय है और आतंकवाद का प्रतीक है। तीसरी बात, हमें जो बात याद रखनी चाहिए, भारत का स्टैंड, भारत का जो प्रधानमंत्री है वही रख सकता है। ये जो घमंडिया ग्रुप है ना, इंडिया दहाड़ रहा है और घमंडिया के मुंह में दही जमी हुई है, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दीपक जी, आप मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि हमस जो है ये पैलेस्टाइन नहीं है, ये आतंकवादी संगठन है? तो क्या अगर हमस का समर्थन करेंगे तो एक आतंकवादी संगठन का समर्थन हम नहीं कर रहे? और भारत वो देश है जो 7.5 दशक तक आतंकवाद को खत्म करने की बात करता है। आप याद करिए वो दिन
जब नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 27 सितंबर 2019 एक मजबूत संदेश देते हैं, देयर इज नो गुड टेररिज्म एंड देयर इज नो बैड टेररिज्म। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता है, टेररिज्म इज टेररिज्म, और आतंकवाद को हमें खत्म करना है। दुख की बात यह है, जब ये मजबूत संदेश हम देते हैं और हमारी विदेश नीति की सराहना पूरे विश्व में होती है, तो हमारे अंदर के जो दीमक है राजनीतिक, ये लोग बाहर आते हैं और बयान देते हैं हमास के समर्थन में, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। यह पूछा जाना चाहिए कि जो हमारे इजरायली भाई बहन मारे गए निर्दोष, उनके लिए कांग्रेस पार्टी का आप रेजोल्यूशन देखिए, एक शब्द नहीं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, एक शब्द नहीं। और इन्हें मंजूर है कि कुछ वोट मिल जाए तो लाशों पे राजनीति कर लेंगे और हम हमास जैसे आतंकवादी संगठन का भी समर्थन कर लेंगे। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, आप अप्रत्यक्ष तौर पर हमास का समर्थन नहीं कर रहे, ये लाइन देके कि इजराइल जो कर रहा है गलत है। फिलिस्तीन का कॉज अलग है, लेकिन हमास एक आतंकी संगठन है। अगर गौरव भाटिया जी का इस लॉजिक को आगे बढ़ाया जाए तो चीन ने जो भारत के खिलाफ किया, उससे प्रधानमंत्री चीन के साथ खड़े हैं, वो चीन का समर्थन कर रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी दहाड़ते हुए नहीं जा पाए और पूरी भारतीय जनता पार्टी भीगी बिल्ली की तरह चुप बैठी हुई है, क्या वहां पे आतंकवादियों का समर्थन किया जा रहा है? देखिए, जहां पे लॉजिक नहीं है, जहां पर आपको केवल लड़ना भिड़ना है, लॉजिक नहीं। आपने गौरव भाटिया से बड़ा साधारण सा सवाल पूछा, क्या भारत ने अपने विदेश नीति का रुख बदला है? इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, लेकिन जिसे पता ही ना हो वो जवाब नहीं देगा, वो फिर बहाने बनाएगा। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। भारत अगर रुख बदल रहा है तो ये पूरे देश का रुख है, और इसमें विदेश नीति में सारा देश साथ में रहता है। लेकिन ये सवाल सरकार के सामने है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। गौरव भाटिया जी आपका जवाब, उसके बाद में विशाल पांडे के पास जाऊंगा। मेरे सहयोगी सीधे युद्ध क्षेत्र से जुड़ गए हैं, वॉर जोन से जुड़े हुए हैं, गाजा पत्ती से वो 1 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं और जान जोखिम में डालकर देश के लिए वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गौरव जी आपका जवाब। विशाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। गौरव जी आपका जवाब, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। देखिए, मैंने सुना सपा के प्रवक्ता को, विदेश नीति पे इनको ज्यादा ज्ञान लगता है नहीं, क्योंकि केंद्र में ये आने वाले वापस कभी है नहीं। और इनके मुंह से बात निकली, दीपक जी, इन्होंने कहा कि देश का एक स्टैंड होता है। अगर देश का एक स्टैंड होता है तो देश का स्टैंड तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रखेंगे। तो फिर इन्हीं के पार्टी के लीडर हैं यासिर शाह, उन्होंने क्यों समर्थन किया इस वक्त पैलेस्टीन का? मैं समझता हूं हर व्यक्ति को यह चाहिए कि वो इंतजार करे कि भारत सरकार अपना वक्तव्य बिल्कुल स्पष्टता से रख रही है, मजबूती से रख रही है। तो इस वक्त क्यों आप एक दल का या एक हमास जैसी आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हैं? तीसरी बात, आतंकवाद पे मैंने बिल्कुल स्पष्टता से कहा, जो निर्दोष इजरायली नागरिक मारे गए उस पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बोले, राहुल गांधी बोले, CWC की बैठक हुई, कोई बोला? महबूबा मुफ्ती बोली? अरविंद केजरीवाल बोले? नहीं बोले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, इनको निर्दोष व्यक्तियों की लाशें नहीं दिखाई देती हैं, इनको अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स दिखाई देती है। इनको लगता है कि एक धर्म विशेष का अगर हम समर्थन करेंगे, वो आतंकवादी क्यों ना हो, तो यहां भारत में हमारे वोट बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां का मुसलमान देशभक्त है और वो आतंकवाद का समर्थन कभी नहीं करेगा। ठीक है। जी न्यूज़।